आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन से कार्य करने से सफलता मिलेगा, किस कार्य को करने में सफलता मिलेगी, किस फील्ड के कार्य को करने में हमें सफलता मिलेगी। यह मैं जल्दी और लेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर हम वो कार्य को करें जिस कार्य को करने की क्षमता हमारे अंदर वो ग्रह हमें देते हैं, तो उस कार्य में सफलता मिलती है। हम ग्रहों से मिलके बने हैं, ग्रहों का स्वभाव हमारे अंदर है। जिस ग्रह का स्वभाव जिस ज़्यादा रहता है, जिस ग्रह का आशीर्वाद प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा रहता है, उस ग्रह की चीज़ें हम अगर करें, उस ग्रह का कार्य अगर हम करें, तो हमें सफलता मिलती है। जैसे कि अगर हमारे ऊपर या फिर किसी भी एक जातक के ऊपर बृहस्पति देव का आशीर्वाद उसे मिला है, तो उसको ज्ञान मिला है, उसको भाग्य का आशीर्वाद मिला है, ज्ञान मिला है। वो ज्ञान बांट सकता है, ज्ञान से संबंधित कोई भी काम कर सकता है। टीचिंग फील्ड किसी भी एरिया में या फिर ऐसे फील्ड में जिसमें वो लोगों को नॉलेज दे रहा हो, तो वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसे नॉलेज का आशीर्वाद मिला है। अब जिसके पास शुक्र ग्रह का आशीर्वाद है, वो कला में तेज होता है। कोई भी कला का अच्छे से कर सकता है। कला कोई ना कोई एक आर्ट ज़रूर होगा जिसका आशीर्वाद उसे मिलेगा, शुक्र ग्रह देते हैं। उसमें अगर वो कार्य करे तो उसको सफलता मिलती है। अब ये पता कैसे करें कि कौन से ग्रह का आशीर्वाद हमें मिला है और किस फील्ड में किस ग्रह का काम हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा जो मूलांक और भाग्यांक होता है, वो हमें बताता है कि किस ग्रह का स्वभाव हमें सब मिला है, किस ग्रह का स्वभाव हमारे अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे जैसे अगर आपका अगर मूलांक 4 है, तो आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ को करने का जिद आपके अंदर रहेगा। किसी भी चीज़ को करने की एक टैक्टिक रहती है। को अपने दिमाग से आप किसी भी कार्य को वो कार्य भी कर सकते हैं जो दूसरों के लिए लगभग इम्पॉसिबल टाइप का लगता है। अपने दिमाग से पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में अच्छे खासे जा सकते हैं आप। और ब्यूरोक्रेट्स और ये राहु की स्पेशलिटी होती है। 4 नंबर राहु का आशीर्वाद होता है। वो आपको एक स्पेशल दिमाग देता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो सबसे पहले हम मूलांक और भाग्यांक से देखते हैं कि हम जैसे जिसका 9 है मूलांक, उसको मंगल देव का आशीर्वाद मिला ही होगा। वो आ, खेल कूद में तेज होगा ही होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिजिकली एक्टिव होगा। आ, वो गुस्सैल हो सकता है, और उसके अंदर अगर वो किसी फिजिकली एक्टिव काम में जाए जिसमें फिजिकली वर्क ज़्यादा हो, तो उसमें वो अच्छा खासा कर सकता है। मैक्सिमम 9 वाले मैंने देखे हैं कि आर्मी में या फिर पुलिस में या फिर जिसका मंगल स्ट्रांग होता है, वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब देखिए, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्य किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। अगर वो ग्रह मजबूत है, अगर मान लीजिए कि वो ग्रह है आपके मूलांक या भाग्यांक या फिर टोटल आपके डेट ऑफ बर्थ में भी नहीं है,
लेकिन उस कार्य को आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुंडली में वो ग्रह या तो आपका लग्नेश होगा, या तो किसी एक अच्छे प्लेस में बैठा होगा जहाँ से, और स्ट्रांग होगा, जिसके कारण वो आप कार्य कर रहे हैं। शनि को कर्म कहा गया है। शनि हमारा कर्म है, शनि हमारा जॉब है। जॉब कैसा होगा ये बताएगा शनि किसके साथ आपकी कुंडली में बैठा है। अगर शनि शुक्र के साथ बैठा है तो बिजनेस और आर्ट और म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग, इससे रिलेटेड चीज़ें, लग्जरियस चीज़ों के बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें, ये आप कर सकते हैं। और इसे कई तरीके से देखा जाता है, मूलांक और भाग्यांक, और फिर आपका कुंडली से भी। अब मैंने ये देखा है, मैंने इस तरीके से देखा है कि खुद पर ही आजमा के देखा है कि जब वो कार्य मैं करता हूँ जिस कार्य में उस ग्रह का आशीर्वाद मुझे बहुत ही ज़्यादा मिला है, तो मैं ये देखता हूँ कि उस कार्य को मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से कर कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे जिस ग्रह का आशीर्वाद आपको नहीं है, कम है, होगा आशीर्वाद, अ, आप उसे उस लेवल पर नहीं कर सकते जिस लेवल पे आपकी क्षमता है। आप किसी न किसी एक चीज़ के लिए बने हैं, किसी न किसी एक चीज़ में आप दुनिया से अलग हैं। वो आपकी एक टैलेंट है जो कि सबसे अलग है। आपको वही ढूंढना है कि वो क्या है, वो बताती है आपकी कुंडली और आपका मूलांक भाग्यांक। और जब आप उसे अलाइन कर लेते हैं, जब आप समझ लेते हैं कि ये कार्य, और आप ईमानदारी से जब खुद से आप पूछेंगे, अगर अब वो आप कार्य नहीं भी कर रहे होंगे जो आपका स्ट्रांग है ग्रह, अगर मैं बोलूं कि ये ग्रह आपका स्ट्रांग है और ये ग्रह का काम आपको करना चाहिए, आप वो कार्य कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि ये मैं कर सकता हूँ, तो आपका आंसर आएगा यस, वो कार्य मैं कर सकता हूँ। और जब आप उस कार्य को करते हैं तो आप फिर भूल जाते हैं और कुछ, आपको वो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उस कार्य को करने में आपको बहुत ही मज़ा आने लगता है। मैं श्री राम की कुंडली की बात अगर करूं तो श्री राम की कुंडली में 5 ग्रह बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग थे, उच्च के ग्रह जिनको हम कहते हैं। तो जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो उसका परिणाम वो बहुत ही स्ट्रांग देता है, मतलब वो ग्रह का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और उनका एक ग्रह सिर्फ जो था वो उच्च उच्च का नहीं था, एक ग्रह उच्च का नहीं था जिसको मैं बता सकता हूँ, वो है बुध। बुध उच्च का जब होता है तो इंसान कम सहनशील होता है। श्री राम सहनशील थे। बुद्ध जब उच्च का होता है तो ये देखा जाता है बुद्धि तो देता है, बिजनेस की बुद्धि देता है, और लेकिन वो क्या देता है, वो सहनशीलता कम कर देता है। अब देखिएगा जिसका मूलांक 5 हो उसके अंदर सहनशीलता की कमी हो सकती है। मैं जानता हूँ, बहुत लोग को जानता हूँ जो कि 5 मूलांक के हैं और सहनशीलता की कमी है थोड़ी। आंसर रिप्लाई तो वो तुरंत ही दे देंगे, सहेंगे नहीं है। कुछ आपने कहा तो उसको सहेंगे नहीं, तुरंत रिप्लाई दे देंगे। तो बुद्ध का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ताकि हम कोई भी बिजनेस कर पाना चाहें तो उसे कर सकें, या फिर किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहें तो उसके लिए बुद्ध की ज़रूरत होती है। अब बात यह है कि बहुत सारे लोग ये जान ही नहीं पाते कि उनका कौन सा ग्रह स्ट्रांग है और कौन सा काम करना चाहिए, इसलिए वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिस मुकाम पर वो पहुंच सकते थे। आप अगर अपने मूलांक और भाग्यांक को देखें, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपना मूलांक और भाग्यांक एक बार देखें और मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, मैंने हर एक मूलांक पे वीडियो बनाया है। आप देखिए कि वो स्वभाव आपके अंदर होगा, और जो मूलांक और भाग्यांक होते हैं उनके जो लॉर्ड होते हैं, अगर उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका वो ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है कुंडली में।
2 ग्रहों को स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना। एक तो आपका जो मूलांक है, उससे रिलेटेड, जैसे कि अगर किसी का मूलांक 7 है, तो केतु को स्ट्रॉन्ग कर दे वो। मूलांक जिसका 3 है, वो गुरुदेव बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर ले, तो उसको वो कार्य जिसमें गुरु का कार्य जब वो करने जाएगा, तो उसका स्ट्रॉन्ग होने से आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिल जाएगा उसे। और एक लग्न होता है, लग्न कुंडली में जो लग्न होता है, फर्स्ट हाउस, उसका जो लॉर्ड होता है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, उसको हिंदी में लग्नेश कहते हैं। जब हम उसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो हमारे लाइफ में जो स्ट्रगल्स होते हैं, वो अगर आते भी रहेंगे तो भी हम उसे बहुत ही अच्छे से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो लॉर्ड, हमारे जो मेन ग्रह, जिस फैमिली के हम हैं, जिसको कह सकते हैं हम, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फिर। और ये भी देखा जाता है कि जो लग्नेश है, उसका कार्य करने से भी इंसान बहुत सही तरीके से कर सकता है। तो या तो अपने मूलांक का कार्य करे, भाग्यांक का करे, या लग्न का कार्य करे, लग्नेश का कार्य करे, या फिर शनि से जिसकी युति है, जिस ग्रह की, उसका अगर इंसान कार्य करे, तो वो बहुत ही अच्छा कार्य कर सकता है। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जिस फील्ड में मैं कई सालों से था, उस फील्ड में अच्छा नॉलेज था मुझे, लेकिन अब जिस फील्ड में हूँ, उसमें बहुत कम समय देने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत नॉलेज एक मुझे लगता है कि है। तो जब आप अपने ग्रह को समझते हैं, जब आप ये समझते हैं कि ये ग्रह मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं, इस ग्रह का कार्य करने से, इस ग्रह के आशीर्वाद से जो हम कार्य करेंगे, और उनका अगर हम कार्य करेंगे, तो हम अपना दी बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, और हम दुनिया से कुछ अलग कर सकते हैं। हम हमको आशीर्वाद 9 का है, हमारे अंदर एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, हम क्रोधी हैं, हम किसी से भी लड़ने को तैयार हैं। और अगर हमको कोई काम दे दे चंद्र का, शांत वाला, और किसी के मन को पढ़ के उसका आंसर देने वाला, काउंसलिंग वाला, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कर ही नहीं सकते। हम कभी उसमें सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और वही चंद्र का इंसान जो कि जिसका चंद्र बहुत स्ट्रांग है, या फिर लग्नेश चंद्र है, वो उसको बोल दो ये कार्य करने के लिए, मंगल का कार्य करेंगे, तो वो कभी ज़िंदगी में वो करेगा, वो कभी टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि, और जब आप ये जान लेते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। आप आप फिर उस ग्रह का काम करने को जाते हैं ना, तो आपको कभी बोर नहीं होगा कि बिना मन के आप करें, ऐसा नहीं होगा। आप मन के साथ करेंगे। आप अपना मूलांक और भाग्यांक देख के, और लग्नेश देख के आप बताएं। मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको ये कार्य करना चाहिए, और इस कार्य में आप बहुत टॉप का अच्छा कर सकते हैं। जो भी इस वीडियो में नया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।